बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हरूब वाले पूछ रहे थे कि भाई खुशखबरी कब आएगी, तो खुशखबरी आ चुकी है। अब तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया में जिनका हरूब लगा है उनके बारे में बहुत ही अहम अपडेट है। कुछ शराइत हैं, वो शराइत भी मैं आपको बताऊंगा कि पुराना हरूब जिनका लगा हुआ है क्या उनको कैसे नकल कफ़ाला करना होगा, जिनका ऑटो हरूब लगा हुआ है, जिनका नया हरूब लगा हुआ है, इसी तरह घरेलू मुलाजमीन साय खास आमिल मंजिली वगैरह हैं, उनके हरूब का क्या होगा, इसका पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे आप नकल कफ़ाला करेंगे। दूसरा, इसी तरह अगर आप किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, आप भागे हुए हैं, या फिर आप मौजूदा कंपनी के साथ हैं, तो फिर आप कैसे नकल कफ़ाला करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले हम आगाज़ कर देते हैं कि जिन लोगों को पुराना हरूब लगा हुआ है वो हरूब कैंसिल हो गया है। अभी करना क्या होगा, पुराना हरूब चाहे आपका ऑटो हरूब है चाहे आपके कफ़ील ने लगाया था, दोनों सूरतों में आपका हरूब कैंसिल हो गया है। अब होगा क्या कि नकल कफ़ाला कैसे होगा, नकल कफ़ाले की भी तरफ जाता हूँ और वो भी बताता हूँ कि जिन लोगों का हरूब कैंसिल नहीं हुआ या उनका नकल कफ़ाला नहीं हो पाएगा। होगा ऐसे कि आपने दूसरे कफ़ील के पास आप मौजूद हैं। देखिए, इस बारे में अभी तक कीवा की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ ये चीज़ें बताई गई हैं जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, इसमें इजाफी चीज़ कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह कीवा की तरफ से मज़ीद डिटेल आएगी तो फिर बताएंगे, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आपको न्यूज़ मिल गई है और चुप करके आप बैठ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हरूब वालों ने बहुत ज़्यादा मौके ज़ाया किए हुए हैं। तो मौका ज़ाया नहीं करना है, आज से मुतहरिक हो जाना है। जिन लोगों को हरूब ऑलरेडी लगा हुआ है, आपका जो पुराना हरूब है, तो आपने करना क्या है कि इस वक्त आप जिस कफ़ील कंपनी के पास काम कर रहे हैं उससे बोलना है कि भाई मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, रिक्वेस्ट सेंड करवा दें। 2000 रियाल या 4000 जो भी आपकी फ़ीस आ रही है नकल कफ़ाला की, वो फ़ीस पे कर दें, रिक्वेस्ट वहाँ से मंगवाएं, उसको एक्सेप्ट कर दें। अल्लाह करे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। और इन केस आपका नकल कफ़ाला नहीं हो रहा है तो ऐसा होगा कि जो पुराना कफ़ील कंपनी है उनसे आप नया कॉन्ट्रैक्ट मंगवाएं, नया कॉन्ट्रैक्ट मंगवा के उसको एक्सेप्ट करें। और ये वो वाला तरीका है जो आज से मैं शायद कुछ 6 महीने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसा प्रैक्टिकल हो चुका है कि सेम कफ़ील ने दोबारा रिक्वेस्ट सेंड की, उसी के पास थे, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, ऑटो हरूब लग गया, सेम कफ़ील से दोबारा रिक्वेस्ट मंगवाई, उससे एक्सेप्ट किया और ऑटो हरूब ख़त्म हो गया। इस तरह पहले हो चुका है। और अब क्योंकि ये कानून आया है तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि ये वाला आपका नकल कफ़ाला मौजूदा कफ़ील के साथ या नए कफ़ील के साथ ये ज़रूर होगा, क्योंकि कीवा की तरफ से वाज़ेह तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आपका पुराना हरूब और आपका ऑटो हरूब। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जानिब कि आपका नया हरूब लगा हुआ है, नया हरूब कैंसिल नहीं होगा। चाहे आप साय खास आमिल मंजिली हैं, चाहे आप कंपनी मुसस्सा में काम करते हैं, आपका नया हरूब कैंसिल नहीं होगा। चाहे वो कफ़ील कंपनी ने लगाया है, चाहे वो ऑटो हरूब लगाया है, क्योंकि कंपनियां तो लगा ही नहीं सकती। सिर्फ हरूब लगता है कंपनी मुसस्सा वालों का, ऑटो हरूब लग रहे हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके अगर कफ़ील लगाते हैं, तो दोनों सूरतों में अगर आपका नया हरूब है तो वो कैंसिल नहीं होगा, आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा। अब कितना नया होना चाहिए, सवाल ये है कि यार महीना पहले लगा है, 6 महीने पहले लगा है, साल पहले लगा है, कितना पुराना होना चाहिए। तो इस बारे में अभी तक कीवा की तरफ से कोई वाज़ेह बयान नहीं आया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई भी उसका प्रैक्टिकल होगा या इसी तरह कोई अनाउंसमेंट होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैंने पहले कहा है कि आपको चुप करके नहीं बैठना, आपने आज से ट्राई शुरू कर देनी है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल करें, इंशाल्लाह आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। अच्छा, नए वाला हो पुराने वाला हो जो भी हो, सिस्टम में क्योंकि ऑटोमेटिक डिजिटल सिस्टम है ना, वो कभी कभार आपको फ़ायदा दे जाता है। आप उसे ट्राई तो करें, अल्लाह बेहतर करेगा, आपकी पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगी। अगर नकल कफ़ाला नहीं होता तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो घरेलू मुलाजमीन हैं, जो साय खास आमिल मंजिली हैं, उनका क्या होगा। साय खास आमिल मंजिली ऑलरेडी उनको 6 महीने का सऊदी गवर्नमेंट टाइम दे चुकी है। और आज भी बहुत सारे लोग पूछते हैं साय खास आमिल मंजिली वाले कि भाई मेरा हरूब लगा हुआ है, साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, तो मेरा हरूब कैंसिल नहीं हो रहा। भाई आपका तो कैंसिल हो चुका है, आपको पता नहीं है। आप जाएं अपना नकल कफ़ाला करवाएं, आपका हरूब कैंसिल है ऑलरेडी, आपको कोई मसला नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला है, आई थिंक कि 2-2.5 महीने पहले कहीं टाइम मिला था, अभी हो सकता है कुछ 4-1 महीने या 3.5 महीने बाकी होंगे आपके टाइम के, तो आप नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। अब बहुत अहम सवाल है कि किन लोगों का हरूब कैंसिल नहीं होगा। अब वो लोग जिनका खरूज नहाई लगा हुआ है और खरूज नहाई एक्सपायर हो गया है,
اس کے بعد ان کا آٹو سسٹم حروب لگ گیا ہے، ایسے لوگوں کا نقل کفالہ نہیں ہوگا، ان کا حروب کینسل نہیں ہوگا، پہلا۔ دوسرے وہ کون سے لوگ ہیں جن کا حروب کینسل نہیں ہوگا؟ وہ ہیں کہ ایسا بندہ جس کو سعودی عربیہ کے اندر 1 سال سے کم ٹائم ہوا تھا اور اس سے پہلے اس کا حروب لگ گیا تھا، یعنی آپ نئے تھے سعودی عربیہ میں، آپ کو 6 مہینے گزرے، آپ کو 10 مہینے گزرے تھے، آپ کو مہینہ گزرا تھا، آپ کا بارڈر نمبر پہ لگ گیا، آپ کے اقامہ پہ لگ گیا حروب، وہ والا حروب آپ کا کینسل نہیں ہوگا، اس پہ آپ کا نقل کفالہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو سعودی عربیہ میں آنے کے بعد اگر 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو ایسی صورت میں اگر حروب 1 سال بعد لگا ہے آپ کی انٹری ڈیٹ کے بعد، تو آج آپ کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ مزید جو انشاءاللہ پریکٹیکل چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ اچھا، اس میں اور ایک اہم چیز ہے جو میں سب سے زیادہ بتاؤں کہ کیا فائن ہے، کسی قسم کا جرمانہ ہے یا پرانے اقامے جو اس بارے میں، تو فی الحال اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو فائن وغیرہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف آپ کی جو فیسز ہوتی ہیں، ظاہر نقل کفالہ کی فیس ہوتی ہے 2000 4000 یا 6000 ریال، اور اسی طرح باقی جو اقامے کے معاملات ہوتے ہیں، اقامہ بنانا ہوتا ہے تو ظاہر کفیل کمپنی نے وہ تو پے کرنے ہیں، جو گورنمنٹ کی فیسز ہیں وہ پے ہونی ہیں، وہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے فی الحال کوئی چارجز نہیں ہے۔ مزید ویٹ کریں نیکسٹ ویڈیو کا، انشاءاللہ جو پریکٹیکل آئیں گے سامنے، ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔